ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं भाग्यवान कौन सी आत्मा होती है? भाग्यवान वो आत्मा होती है जो सदा अपने भाग्य के गुण गाए, कमजोरियों के नहीं। आज हम जीवन में अगर हम किसी से मिलते हैं या किसी से फोन पे बात करते हैं तो ज्यादातर मैक्सिमम टाइम हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। माना दुनिया में प्रॉब्लम्स का समय चल रहा है, लेकिन हम सारा दिन प्रॉब्लम्स के बारे में ही सोचते रहते हैं। एक दूसरे से मिलते हैं तो भी प्रॉब्लम्स के बारे में ही शेयर करते हैं, या अपनी या औरों की। कई बार औरों की भी होते हैं ना, फलाने को ये हो गया, उनके साथ ये परेशानी है, ये परेशानी है। हाँ ठीक है, अगर आपको किसी की परेशानी दुख पता लगा ठीक है, लेकिन किसी के दुख में दुखी नहीं होना चाहिए। अगर सामने वाला भी किसी बात के कारण दुखी और हम भी दुखी हो गए तो क्या हम उनकी हेल्प कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। हम भी उसी दुख में, उसके दुख की फीलिंग्स में हमारे अंदर भी वैसी फीलिंग्स आएंगी। फिर हम उनको हिम्मत कैसे देंगे, हम उनकी मदद कैसे करेंगे, उनको सही राह कैसे दिखा सकते हैं? हालांकि अभी तो हमारे में भी शक्ति नहीं है हम सही राह दिखा सके। पर बाबा कहते हैं फिर भी आप अब क्योंकि हमें अपना जीवन परिवर्तन करने के लिए बाबा शिक्षाएं दे रहे हैं, तो बाबा आज हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि आप भाग्यवान आत्मा बने। आज से आप प्रॉमिस कर लें कि मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आई थी या अभी भी हैं या अगर आगे भी आई तो मैं एक बाबा को ही पहले पहले बताऊंगी। फिर अगर किसी पर्सन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब किसी को बतानी जरूरी है तो उनको ही बताऊंगी, लेकिन फिर ज्यादा उसका चिंतन नहीं करूंगी। बाबा को देकर पहले पहले बाबा को सुना के उसका चिंतन नहीं करूंगी। अननेसेसरी लोगों को नहीं बताऊंगी। जो प्रॉब्लम, जैसे मानो आपके घर में छोटा सा प्रॉब्लम अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, उससे तो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम होते हैं। जैसे आपके घर में नल खराब हो गया, नल खराब हो गया या पानी नहीं आ रहा है, तो किसको बोलेंगे? पहले पहले तो बाबा नल खराब हो गया, बाबा पानी नहीं आ रहा। बाबा को याद करके वो बात बाबा को दीजिए। फिर शांति से नल वाले को फोन करोगे या चेक करोगे और जगह पानी आ रहा है या हमारे यहाँ ही नहीं आ रहा है। अगर पानी बंद हो गया तो जिस समय आएगा उस समय का वेट करेंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, फिर सारा दिन जिससे मिलेंगे ना, फिर कहते हैं अरे आज तो सुबह सुबह को नल खराब हो गया, पानी नहीं आ रहा था, ऐसे हो गया वैसे हो गया। इतने लोगों से मिलते हैं ना सारा दिन, वो बात वर्णन करते रहते हैं। आदत पड़ गई है ना, तो कोई बात नहीं, खराब हो गया तो खराब हो गया। पहले तो टेंशन ना हो, ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, काम जल्दी हो जाए, सहज रीति से हो जाए, तो बाबा को बता के काम को पूरा करो। और दूसरा, आप कोशिश करके आप एक दूसरे से जब मिलते हो ना तो अच्छे से बातों का डिस्कस करें। आप चलो आपके नल खराब हो गया, पानी नहीं आ रहा, लेकिन क्या आपने अच्छा किया, उस प्रॉब्लम को कैसे अच्छे से सॉल्व किया, ऐसे अच्छे से अपने गुण, अपने कैसे आप उस सिचुएशन से पार होते हो, ऐसी ऐसी बातों का हम डिस्कस करेंगे ना या वर्णन करेंगे तो लोगों को भी अच्छा लगेगा, वायुमंडल भी अच्छा रहेगा, आपको भी खुशी होगी, औरों को भी थोड़ा कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन आखिर के आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी के पास आती है। अरे पन्ना मेरे ना ऐसा हो गया, मेरे शरीर में ऐसा हो गया, मेरे साथ इसी ने ऐसा बोल दिया, ऐसा किया। नहीं, आप बाबा को बता के उस बात को आपने कैसे पार किया, हमें अपनी ये सारी बातें सुनानी चाहिए। कमजोरियों का वर्णन नहीं करो, सदा अपने
बाबा कहते हैं अपने भी गुण गा सकते हो लेकिन अहंकार नहीं। हम अपने गुण भी अगर किसी को बता रहे हैं, मैंने किसी को क्या क्या किया, लोग सोचेंगे अपनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन में उद्देश्य ऐसा होना चाहिए भाई हम मिल रहे हैं, किसी से बात तो करेंगे ही सही, नहीं किसी से बात तो करनी है, लेकिन हमारा है बाबा ने अभी हमें यहाँ श्रीमत दी है कमजोरियों का वर्णन नहीं करो। तो हम किसी से मिलेंगे तो हम यही बताएंगे ना कि कैसे हमने बात करी, बाबा को थैंक यू बोलेंगे। बीच बीच में भले आप उनको नहीं बोलो बाबा बाबा, लेकिन मन में हम बोलेंगे ना बाबा ने ऐसी बात करेंगे, ऐसे किया ऐसे किया, तो बहुत मजे आते हैं और औरों को भी सीखने को मिलता है और हम ना वो दुख परेशानियों की बातों से मुक्त हो जाते हैं। अब सोचो मन भी सारा दिन वही सोचता रहता है, बुद्धि में भी वही बातें, फिर कोई मिलते हैं तो मन बुद्धि में वही बातें होती है ना, फिर एक दूसरे से भी वही बातें करते हैं, तो हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ता होगा, आसपास के वायुमंडल पे कितना बुरा इफेक्ट पड़ता होगा। चारों तरफ दुख की और परेशानियों की बातें, माहौल बन जाता है। फिर सोते हैं ना तो सोते समय भी वही परेशानी, फिर सुबह उठते हैं तो सर भारी। ये कैसी लाइफ है? बाबा कहते हैं ये कैसी लाइफ है? कम से कम हम यहाँ जी रहे हैं और जबकि भगवान ऊपर हमारे लिए बैठा है, तो उनको देख के भूल जाओ ना, छोड़ दो ना, जैसे बच्चे बन जाओ। अब हमें कोई भी प्रकार की टेंशन वरीज नहीं लेनी। सब कमी कमजोरी आप में अगर अगर आपको किसी में कोई भी अच्छी बात नहीं दिख रही, आपको अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है, न पास्ट न प्रेजेंट न फ्यूचर, कोई बात नहीं, आप ये अच्छा सोचो कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैंने भगवान को पहचान लिया। ये कितनी अच्छी बात है नहीं? तो कैसे भी करके, ऐसे तो है नहीं कि कुछ अच्छा नहीं है, वो हमारी ना अच्छे देखने की आदत पड़ जाती है ना, तो अच्छा होते हुए भी बुराई दिखता है। लेकिन जिसकी बुरे में भी अच्छी चीज देखने की आदत होगी ना, जो सीधा अच्छा अच्छा देखता होगा ना, वो उसको कचरे में भी अच्छी चीज दिखती है। देखो जो लोग कचरा, आप देखते होंगे कचरा, जो लोग जहाँ कचरा पड़े रहते हैं ना, वहाँ कई लोग पता नहीं क्या क्या ढूंढते रहते होंगे, उनकी नजर कितनी अच्छी होती होगी ना। हम सोचते हैं वे कैसी गंदी कचरे वाली जगह में जा रहे हैं, लेकिन उनके मन बुद्धि में क्या रहता होगा कि इस कचरे में कुछ कुछ फायदे वाली अच्छी चीजें हैं जिनको हम बेच के कमा के खा सकते हैं। इस कचरे के जगह में हम हमें ऐसी काम की चीजें मिल सकती हैं जिनको हम कहीं यूज कर सकते हैं। उनकी बुद्धि कितनी अच्छी होगी ना, और हमारे पास अच्छी चीजें होते हुए भी हमें सब कुछ बुरा ही बुरा, कचरा ही कचरा दिखता रहता है, तो हमारी मन और बुद्धि कितना खराब है। उनसे ज्यादा तो हमारी मन बुद्धि में कचरा है। पर हम अच्छे घर बना के अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे संबंधी हैं हमारे पास, लेकिन हम अगर किसी से मिलते हैं, आज हम अपने आप को देखें, आज सुबह से आप जितने जनों से भी मिले हो, कितने जनों की आपने अच्छाई देखी, कितने जनों को हमने उन उनके बुरे स्वभाव संस्कार या बुरी बुरी आदतों को न देखते हुए उनमें कौन सी अच्छी बात उनमें है वो देख के उनसे हम मिले। तो देखो हम अगर सुबह से लेकर अभी तक रोज हम मिलते, क्या होता है जिन जिन से हमारे फैमिली मेंबर्स से रोज हम ऐसे मिलते हैं ना, कई लोग रोज एक ही बात करते हैं, उनको रोज समझाना पड़ता है, तो पहले से ही हमारा वही इंटेंशन रहता है कि ये तो ऐसे ही करता है, इसने आज भी ऐसे ही किया होगा, हम उसको उसी नजर से देखते हैं। लेकिन अगर जो लोग कचरे की जगह पे जाते हैं, जब वो सोचेंगे कि अरे यार रोज ही कचरा पड़ा रहता है, इसमें क्या मिलेगा, ये तो इसमें कचरे में जाके क्या करेंगे, तो वो कुछ कर सकेंगे नहीं। लेकिन अब उनकी ड्यूटी है, उनको करना पड़ रहा है, और अगर वो ऐसी सोच नहीं बनाएंगे अपनी कि नहीं इसमें भी कुछ अच्छा होगा, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ जो भी लोग रह रहे हैं, आप उनके साथ भी काम करते हो ना,
खुदा उनके लिए ये सोचो कि इनमें कोई ना कोई तो अच्छाई है ही, हमें अच्छाई को देखते ही उनसे संबंध निभाएंगे। क्या मेरा ये जीवन है, मैं इतनी आगे बढ़ गई हूँ, इतनी बड़ी हो गई हूँ, या जो भी आप बड़ेपन में, रिलेशन में या पोस्ट में है, तो आप पे कोई ना कोई अच्छी बात तो होगी। आपके अपने इतना जीवन जिया है, तो आप किसी से भी पूछोगे ना, आजकल लोग क्या बोलते हैं कि मेरे साथ इसने ऐसा किया, मेरे बचपन में ऐसा हुआ, फिर मेरे को लोगों ने ऐसा किया, मम्मी पापा ने ऐसा किया, भाई बहन ने ऐसा किया, फिर मेरी शादी हुई, फिर मुझे ऐसा ऐसा बोलते थे, ऐसा ऐसा करते थे। आप उनकी स्टोरी पूछोगे ना, तो वो ज्यादातर मैक्सिमम लोग अपनी बैड स्टोरी बताते हैं। लेकिन अगर हम बचपन से लेकर अभी तक अगर हम चेक करें कि मेरे जीवन में क्या क्या अच्छी अच्छी बातें हुई, अगर हम सिर्फ उन अच्छी अच्छी बातों को ही वर्णन करेंगे, सोचेंगे, तो आपके फेस पे क्या आ जाएगी, स्माइल आ जाएगी, और आप औरों को भी स्माइल दिला सकते हैं। तो हमें खुद को भी ऐसा बनना है, औरों को भी ऐसा। जब भी कोई ऐसा आपको बोले ना, अपने पास्ट की, फ्यूचर की या प्रेजेंट की कोई भी दुख की बातें सुनाए, ऐसा हो गया ऐसा हो गया, उनसे फटाक से पूछना आपके जीवन में क्या क्या अच्छी बातें हुई है, वो बताओ ना। ये सब बातें नहीं बताओ, वो बताओ। इससे क्या होगा कि वो अपने दुख की बातों को भूल सकेंगे। लोग क्या करते हैं, किसी के दुख की बात सुनते हैं ना तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अच्छा, आपके साथ उन्होंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, फिर क्या हुआ? आप भी दुखी, वो भी दुखी, आपने क्या किया? तो कहते हैं कि हमने ना, आपने पूछा, हमने आपको पता कि ना, हमारा दिल हल्का हो गया। एक बार हो गया, फिर भर जाएगा, फिर किसी को सुनाएंगे, फिर हल्का हो जाएगा। तो अब हमें परमानेंट इलाज करने हैं। बाबा को याद करके ना, एक ही बार बाबा तो सागर है ना, बाबा सुखों का सागर है, दुखों को हरने वाला है। देखो सागर में कितना सारी नदियों का कचरा, शहरों का कचरा सागर में जाता है, फिर भी सागर का पानी फिर से कैसा होता है, स्वच्छ। ऐसे परमात्मा बाप सागर है ना, तो बाबा को बताने से ना, बाबा सब हमारे दुख हर लेते हैं। जैसे तो हम वो बात भूल ही जाते, और उसके बदले बाबा हमें सहन शक्ति और संभालने की शक्ति भी देते हैं ना। तो वो बात हमें जो सहन नहीं होती, अभी भी कई कई बातें होती है ना लोगों के मन में, जो घड़ी घड़ी सोच के उनको बहुत दुख होता है, वो सहन नहीं होता है। बात सालों पुरानी, लेकिन अभी तक वो उसको सोच के उनको सहन नहीं होता है, वो घड़ी घड़ी दुखी होते रहते हैं। तो बाबा को बताने से बाबा हमें वो सहन शक्ति देते हैं, समाने की शक्ति देते हैं। तो आत्मा उसको सहन भी कर लेती है, समा भी लेती है, और बाबा सागर में वो चला भी जाता है, हम भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, अब खुदा अपने बाकी के गुणों का गान करो, कमजोरियों का नहीं, दुखों का नहीं। हाँ ठीक है, हमें अगर आपको लगता है इनको हमें बतानी चाहिए, एज अ फैमिली मेंबर हमें बताना चाहिए कि हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन पहले हमारा बाबा संबंधी को हमें बताना चाहिए, ताकि अगर आपको कोई फैमिली मेंबर उस बात में हेल्प कर सके ना, तो बाबा भी उस फैमिली मेंबर को शक्ति देंगे कि वो आपकी मदद कर सके। फिर आपको ये नहीं लगेगा कि इन्होंने मेरी मदद की, आपको लगेगा मैंने तो बाबा को बोला था, बाबा ने इनके द्वारा मेरी मदद कराई। बाबा को सबसे पहले बताने की क्या जरूरत है, ताकि हम किसी भी देहधारियों से ना, और मतलब उनकी अटैचमेंट में ना आ जाए। एक बार कोई हमारी हेल्प करता है ना, तो हमें बस वही वही दिखते रहते हैं, हमें लगता है ये मेरे लिए भगवान है, नो ये मेरी हेल्प कर सकते हैं, नो ये इन्होंने मेरी हेल्प करी। हाँ ठीक है, कोई इंसान ही हमारी हेल्प कर सकता है, क्योंकि भगवान को तो शरीर नहीं है। पर फिर भी मैंने तो भगवान को बोली ना, बाबा ही तो भगवान है, बाबा को बोली,
तो बाबा ने उनको शक्ति दी, उनके द्वारा होगी, मैं उनको भी थैंक यू बोलूंगी जिनके द्वारा बाबा ने कराया। लेकिन फिर भी मेरी बुद्धि में क्या कौन रहेगा कि बाबा थैंक यू, बाबा ने मेरा काम कराया। क्योंकि इस समय सब मनुष्य आत्माओं में ना शक्ति नहीं है, समझ नहीं है। आप कहोगे मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी बेटी बहुत होशियार है, बहुत अच्छा कर सकती है, मेरी ध्यान रखती है। लेकिन इस समय सभी मनुष्य आत्मा एकदम शक्तिहीन है। परमात्मा ही सबको शक्ति देता है। देह से वो आपका बेटा बेटी, पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप है, लेकिन आत्मा तो परमात्मा का बच्चा है। तो आपकी आत्मा को क्या चाहिए, क्या मदद चाहिए? परमात्मा हम आत्माओं की किन्हीं और आत्माओं को शक्ति देके हमारी मदद कराते हैं। इसीलिए हमें उस पॉजिटिव सोच से अपनी आत्मा को सदा बांध के रखना। देहदारियों से हमें हेल्प भले ही लो, लेकिन बुद्धि में सदा क्या याद रहे? हर आत्मा को शक्ति देने वाला, मदद करने वाला बाबा ही है। तो इससे हमारा बुद्धि योग सदा बाप की तरफ जुड़ा रहेगा, क्योंकि बहुत जरूरी है इस दुनिया में बाबा से किसी न किसी रीति से हम बाबा से सदा कनेक्ट रहे। जैसे डोर बन जाती है ना बाबा से, मैं आत्मा, परमात्मा बाप, निराकार बाप का बच्चा, ऐसा बाबा से हमारा कनेक्शन जुट जाए जो सदा जुटाई रहे। सोते समय भी हमें बाबा से हमारा कनेक्शन जुटा रहे। इसलिए सोने से पहले बाबा को सब बता के बाबा की याद की गोदी में सो जा। क्योंकि वायुमंडल में टेंशन, वाइसेस, ऐसी बुरी बातें बहुत तेजी से फैल रही हैं। अच्छे भले लोग पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं, नहीं? कोई वो नहीं कर सकता कि तो इतने अच्छे थे, ये कैसे ऐसे कर सकते हैं? क्योंकि आजकल जो हवा है ना, हवा में वाइसेस, बुरे स्वभाव, संस्कार, बुरी बातें बहुत तेजी से फैल रही हैं। जैसे कोई वायरस फैलता है ना किसी बीमारी का, तो इस समय दुनिया में ये बुराइयां, विकार बहुत तेजी से फैल रहे हैं। तो इनसे हम सेफ रहें। और ये जो वाइसेस हैं, ये बुराइयां आत्मा पे अटैक करती हैं। कहते हैं ना, मैं क्रोध नहीं करना चाह रहा था लेकिन मुझे क्रोध आ जाता है। मैं नहीं करना चाहता लेकिन आ जाता है। क्रोध दिखता तो नहीं है, क्रोध कोई ऐसा इंसान तो है ही नहीं जो दिख रहा है, पर क्रोध की वाइब्रेशन हवा में फैले हुए हैं। और जो भी वीक सोल होती है ना, वो क्रोध के वाइब्रेशन को अटैक कर लेते हैं और उससे उल्टे सीधे शब्द बोलवा लेते हैं या उससे कुछ भी उल्टे सीधे कर्म कर लेते हैं लोग। और यही अगर हमारी आत्मा बाबा से कनेक्ट होगी तो हम विकार, बुराइयों, ऐसे वाइब्रेशन से हमारी आत्मा सेफ रहेगी। वो हमें अटैक नहीं कर पाएंगे। आने की कोशिश करेंगे लेकिन बाबा की फिक्र छाया के नीचे रहने के कारण हमें अटैक नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, देखो हम सदा ही अपनी कमजोरियां, दुख का वर्णन करते रहते हैं ना, तो लोग भी क्या बोलते हैं, अरे ये तो सारा दिन एक ही बात बोलते रहते, सारा दिन परेशानियों की बात बोलते रहते हैं। कहते हैं ना तुम्हारी आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता, सारा दिन दुखी ही होते हो आप, इतना कुछ दिया है। लोग भी बोल देते हैं कई बार तो कि आपके पास इतना कुछ है फिर भी आप दुखी क्यों रहते हो सारा दिन। तो अब हमें दुख का चिंतन, वर्णन नहीं करना। पहले आपके जीवन में दुखों के पहाड़, सुबह से लेकर रात तक आपके जीवन में बहुत परेशानियां भी हो ना, तो भी आप सीधा अच्छी बातें सोचो, आप खुशी की बातें सोचो। और वो कैसे होगा, जब हम बाबा को याद करें। क्योंकि हम बोले ज्ञान देने वाले तो बहुत हैं, ऐसे ही बाबा का भी ज्ञान तो बाबा भी दे रहे हैं, लेकिन बाबा ज्ञान के साथ शक्तियां भी दे रहे हैं। बाबा इसीलिए तो कह रहे हैं, घड़ी घड़ी कहते हैं ना बाबा मुरली में अपने कि अपने को आत्मा समझो, मुझे निराकार रूप में याद करो। क्योंकि
बाबा की हर ज्ञान की बात को जीवन में प्रैक्टिकल धारण करने के लिए वो जो शक्ति चाहिए ना, वो बाबा को निराकार रूप में याद करने से ही आती है हम आत्मा को। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं, भले आपके जीवन में बहुत दुख परेशानियां हो, लेकिन फिर भी आपको सदा खुश रहना है। बाबा श्रीमत दे रहे हैं ना आज हमें, बाबा हमें जीवन जीने के लिए डायरेक्शन दे रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन के साथ बाबा कहते भी हैं मुझे याद करो। मुझे याद करो तो आप ऐसा कर सकते हो, गारंटी है। बाबा कहते हैं ना, हिम्मत का एक कदम आपका 1000 गुना मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। हिम्मत का एक कदम मतलब संकल्प। आप बाबा से कर प्रॉमिस करोगे ना, बाबा हाँ मैं सदा खुश रहूंगी, सदा अच्छी अच्छी बातों को ही सोचूंगी, विचार करूंगी, वर्णन करूंगी, ऐसे सदा सुखी और खुश रहूंगी। अपने मन से ऐसे संकल्प किया और बाबा की मदद 1000 टाइम्स, एक बार भी नहीं 1000 बार बाबा मदद करेंगे कि आपके जीवन में दुख परेशानियां हो और आप उस समय भी सदा सुख और खुशी का अनुभव करें। तो बाबा कहते हैं कि अब सदा भाग्यवान हो, स्व की स्थिति को इतना शक्तिशाली बना लो कि कोई भी परिस्थिति का हम सामना कर सके। स्व स्थिति मतलब आत्मा की स्थिति। क्या होता है, हम जब रोज रोज बाबा को याद करते हैं ना, बाबा का ज्ञान सुन के उसका मनन करते हैं। मनन करना मतलब जैसे आप दुख की बातों को मन में विचार करते हैं ना, ऐसे बाबा के ज्ञान की बातों को मन में विचार करो। बुद्धि में सदा यही बातें रहेंगी तो मन यही सोचेगा। तो क्या होता है, जैसे जैसे हम बाबा को याद करते हैं, बाबा की बातों को मन में विचार करते रहते हैं ना, तो हमारी आत्मा में शक्ति बढ़ती जाती है, समझ बढ़ती जाती है। तो कोई भी जीवन में बात होती है ना, परिस्थिति, देखो परिस्थिति मतलब दूसरों के द्वारा आई हुई सिचुएशन बात। तो क्या होता है, दूसरों के द्वारा कैसे आती है बातें, या तो व्यक्तियों के द्वारा आएगी या प्रकृति के द्वारा आएगी। या तो कोई आके आपको उल्टा सीधा बोलेगा, आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा, आपके जीवन में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेगा आपको आगे बढ़ने में, या प्रकृति आती है, या आपके देह में कुछ कहीं प्रॉब्लम्स होती रहेंगी, या आपको कुछ काम करना होगा तो बारिश पड़ जाएगी, आंधी आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, कुछ भी ऐसे प्रकृति के द्वारा ऐसी सिचुएशंस आती है ना। आज अगर हमारे जीवन में आज के दिन कोई बात हुई तो या तो किसी व्यक्ति के कारण आई होगी, या किसी वस्तु के कारण, या फिर किसी प्रकृति के कारण आई होगी, ठीक है ना। ऐसे सिचुएशंस में भी हमारी आत्मिक स्थिति हलचल में ना हो, क्योंकि आत्मिक स्थिति अर्थात मन में ज्यादा विचार चलना, बुद्धि डिस्टर्ब हो जाए। अगर जीवन में किसी भी परिस्थिति के आने के कारण मेरी मन हलचल नहीं, मेरा मन शांत है, मेरी बुद्धि अभी भी ठीक रीति काम कर रही है, मैं बाबा को याद कर रही हूँ, मैं दूसरों को भी अच्छे से ट्रीट कर रही हूँ, तो मतलब हमारी स्व स्थिति अच्छी है, आत्मिक स्थिति हमारी अच्छी है। तो बाबा कहते हैं ऐसे स्व की स्थिति, आत्मिक स्थिति सदा हमारी अच्छी रहे, हम जीवन में किसी भी बात का सामना कर सके, फेस कर सके। उसको फेस करना मतलब ऐसे नहीं कि हम किसी को डांट के मार के और उनको बुरा बुरा बोल के उनको भगा रहे हैं और हम कहें कि हमने सिचुएशन को फेस कर लिया, ऐसे ऐसे नहीं। फेस करना मतलब शांति से, धैर्यता से, परमात्मा की याद की शक्ति से, बाबा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, बाबा जो हमें गुण दे रहे हैं, बाबा जो हमें शक्तियां दे रहे हैं, उनको कार्य में लगा के हम उस सिचुएशन को पार करें। और जिस भी कारण से वो सिचुएशन आई है ना, उस व्यक्ति को हम कुछ भी ना बोले,
उसको ना डांटे, ना मारे, ना बुरा भला उसके लिए सोचे। ये होता है फेस करना बाबा के श्रीमत के हिसाब से। बाबा जो अभी हमें शिक्षाएं दे रहे हैं ना, बाबा टीचर बन के हमें शिक्षाएं दे रहे हैं, तो आज बाबा टीचर हमें सिखा रहे हैं कि आपको आपकी लाइफ में कोई भी परिस्थिति, कोई भी बात आती है ना, तो उसको बिना घबराहट में, बिना विकारों बुराइयों के वश होकर उसको पार करना है। और जिस भी कारण वो आई है उनके प्रति शुभकामना रखकर पार करना है, सदा मुस्कुराते हुए पार करना है। समझो आप कुछ काम कर रहे हो, किसी ने आपका काम में रुकावट डाली, कुछ भी किसी भी रीति से लोग रुकावट डाल सकते हैं ना, लेकिन आप घबराए नहीं। आपने उस व्यक्ति को भी कुछ उल्टा सुल्टा बोला भी नहीं, सोचा भी नहीं उसके लिए, आपने औरों को भी उसके लिए कुछ नहीं बोला, लेकिन आपने बाबा को याद करके, बाबा ने जो भी हमें ज्ञान की बातें बताई हैं उनको बुद्धि में याद ध्यान में रखते हुए, बाबा की शक्तियों और गुणों को ध्यान में रखते हुए, उस आत्मा के प्रति शुभकामना रखते हुए, उसको भी बाबा की याद में रहकर उस आत्मा को भी हमने शुभकामना की, और उस आत्मा से भी बाबा को बोल के उस आत्मा को भी शक्ति दी कि वो ऐसी बात ना करे, विघ्न ना डाले। ऐसे करते करते वो आत्मा देखना आप ही आपका विघ्न, आपके जीवन में, आपकी उस बात में विघ्न डालने में काम करना छोड़ देगी। देखना इसको कहते हैं फेस करना। तो बाबा कहते पहले तो हम उसे और रीति से फेस करते थे ना, उसे और रीति से अपना काम पूरा कर लेते थे अगर कोई विघ्न डाल रहे, लेकिन अब हमें शांति से करना, सर्व के प्रति शुभकामना करते रहना। उसको कहते हैं स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति को पार करना। तो बाबा कहते हैं अब हमें ऐसा बनना है। क्या मीटिंग में किसी तरह के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है सदा ऊंची स्थिति की श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली मायातीत महान आत्मा। बाबा कहते हैं जो महान आत्माएं हैं ना, वो सदा ऊंची स्थिति में रहते हैं। ऊंची स्थिति अर्थात उनकी आत्मिक स्थिति, अर्थात मन की विचार, उनकी बुद्धि, उनके संस्कार बहुत अच्छे होते हैं। सर्व के प्रति शुभकामना रखते, ये होती है ऊंची स्थिति। ऐसी आत्मा जो सदा सर्व के प्रति अच्छा सोचती है ना, तो वो महान आत्मा बन जाती है। और ऐसी आत्मा के आगे बुरे विचार वाले लोग भी झुक जाते हैं। समझो कोई आए आपका बुरा करने के लिए, लेकिन आप उनके लिए अच्छा ही सोच रहे हो, अच्छा ही बोल रहे हो, तो आप के आगे वो भी झुक जाएंगे। ये होती है महानता। स्लोगन है शांति का दूत बन सबको शांति दो। यही आपका ऑक्यूपेशन है। भाई हम बोले कि हम तो गृहस्थ धंधा संभालते हैं, हम गृहस्थी संभालते हैं। कोई बोलेंगे हम इंजीनियर हैं, कोई बोलते हैं हम इंजीनियरिंग का काम करते हैं, पेंटिंग का, डॉक्टरी का, हर एक का अपना अपना काम है। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे काम तो सभी कर रहे हैं, नहीं? लेकिन अब हमारा एक बाबा हमें एक और हमारा ऑक्यूपेशन बनाए, वो तो देह का काम है, लेकिन अब हमें सदा आत्मा से भी काम करना है। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा को याद करके विश्व की सर्व आत्माओं को शांति का दान देना। दिन में आप फिक्स कर लो टाइम, 3-4 टाइम ऐसे फिक्स कर लो। 1 सेकेंड ही तो लगता है, ज्यादा लगता है? 1 सेकेंड ही तो लगेगा। अगर मैं सोचूं मैं आत्मा बाबा का बच्चा, अब बाबा विश्व की सर्व आत्माओं को शांति का दान देते,
सेकंड में संकल्प किया, बस हो गया, मिल गई सबको शांति। फिर समय मिले फिर अब ऐसे करो, ये अपना ऑक्यूपेशन बना लो। 3 बार 4 बार आप जितनी बार टाइम निकाल सकते हो उतनी बार ये करो। बाबा विश्व की सर्व आत्माओं को खुशियाँ मिल जाए, बाबा विश्व की सर्व आत्माएं सुखी हो जाए। ये हमारा एक शुद्ध संकल्प परमात्मा की याद में पूरी विश्व में फैलता है। जितना हम एकाग्रचित होकर ये संकल्प करेंगे। क्या